हाँ, हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? चलो प्यारे बच्चे, स्वस्थ भी होंगे ना? हाँ। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने करेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शन को देखा था। इस वीडियो में भी अभी करेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शन को ही देखने जा रहे हैं। तो अगली टॉपिक है प्यारे बच्चे लिस्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि अथवा ताकि न। ठीक है, स्वभावतः तक कहीं ऐसा ना हो क्या सेंस निकाला जाता है, परंतु कभी कभी ताकि न का भी सेंस दे देता है। अब ये कह रहा है कि जो लिस्ट होता है प्यारे बच्चे, तो कह रहा है कि इसमें जो है कि जिस वाक्य के साथ लिस्ट का प्रयोग करेंगे, यानी इसे समझिए, जिस वाक्य से पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? लिस्ट का, तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा शुड का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? तो शुड का प्रयोग किया जाएगा। मे का, विल का, वुड का प्रयोग करते हैं तो ये सब एरर बना देगा। ठीक है प्यारे बच्चे। अब कह रहा है नेगेटिव सेंस, अब बोल रहा है नेगेटिव सेंस। इसका मतलब कि यह नेगेटिव मीनिंग रखता है जिस वाक्य के साथ इसका प्रयोग करेगा। ध्यान दीजिएगा, उस वाक्य में कभी भी जो है प्यारे बच्चे नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं तो वहां से भी एरर बना देता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो भाई प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है का जीवन का, ध्यान से समझ रहा है ना? चलो, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करो, करो, कहीं ऐसा, कहीं ऐसा न हो कि, न हो कि तुम फेल हो जाओ, तुम फेल हो जाओ। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए कह रहा है कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, तो अब बातचीत को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कहीं ऐसा न हो कि, इतना दिया है ना बाबू? दिया कि नहीं दिया? ठीक है, तो अब देखिए, तो अब इसका अनुवाद बनाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मीनिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे? लिस्ट का। तो देखिए कठिन परिश्रम करो इंपरेटिव है, तो देखिए इंपरेटिव बाबू अभी पढ़ाया नहीं है, धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज से उसको देख लीजिएगा। तो कठिन परिश्रम करो की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? तो वर्क हार्ड। क्या होती है? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। कहीं ऐसा ना हो कि मीनिंग क्या लगाएंगे? लेस्ट। तो अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? लेस्ट। तुम फेल हो जाओ, तो कर्ता तुम की मीनिंग क्या लगा लेंगे? यू। अब इसके साथ सहायक क्रिया किसको रिलेट करेगा? शुड को। तो अब यहाँ पे सहायक क्रिया के साथ, सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? शुड का। अब फेल होना की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे? फेल होती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि अब यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजी क्या लगाई गई है प्यारे बच्चे? तो लिस्ट का इस्तेमाल किया गया है। चलो एक और एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कह दिया जाए सावधानी से, सावधानी से, सावधानी से दौड़ो, सावधानी से दौड़ो ताकि तुम गिर न जाओ, गिर न जाओ। ठीक है प्यारे बच्चे, ताकि तुम गिर न जाओ, यानी वही सेंस होगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चे, इसका अनुवाद बनाओगे तो सावधानी से दौड़ो, तो इसका मीनिंग बनेगा कि रन विद केयरफुल, केयरफुल। ठीक है, केयरफुल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा प्यारे बच्चे? ताकि। ताकि यहाँ पे दे रहा है और न यहाँ पे दे रहा है, तो ताकि न का यहाँ सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है प्यारे बच्चे। तो अब इसकी मीनिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चे? तो लिस्ट का। किसका प्रयोग करेंगे? लिस्ट का। और इसके बाद कर्ता यू लगा लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चे? तो शुड का। तो यहाँ पे शुड हो गया। अब गिर जाना की अंग्रेजी क्या होती है प्यारे बच्चे? फॉल। तब इसका फॉल लिख के यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दोगे। समझ आई बच्चे बातचीत? चलो इसको लिख लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, ये केयरफुल नहीं होता है, केयरफुल माने विद, अच्छा केयर लगा दो। ठीक है, बस केयर लगा दो, सही हो जाएगा। केयर मतलब सावधानी, और से की अंग्रेजी विद हो गई, या फिर विद को हटा दो, केयरफुल मतलब सावधानी से लिख दो, तो सही हो जाएगा। चलो, तो बातचीत समझ में आई? चलो प्यारे बच्चे, नोट कर लिए हो?
आगे बढ़े ना, चलो अब एक आधा और एग्जाम्पल, एक आधा और रूल देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखो प्यारे बच्चे, अगला है यूज ऑफ सिंस। तो सिंस का प्रयोग जब कंजंक्शन के रूप में करेगा तो इसकी अपनी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए तो अब आपका हो गया सिंस, यहां पे आ गया प्यारे बच्चे आपका हुआ सिंस। ठीक है, देखिए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जब से डॉट 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 तब से, क्या होता है, जब से डॉट डॉट तब से। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब इसके साथ ध्यान दीजिएगा, दो तीन चीजें रिप्लाई करती हैं। देखिए यहां पर सिंस हो गया, जब से तब से हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब इसके साथ दो चीजें कंफर्म होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, दो चीज जो है कि फिक्स होती हैं। क्या होती है कि जिस वाक्य के साथ, ठीक है, सिंस आएगा, जिस वाक्य के साथ सिंस आएगा आता है वो हमेशा बनता है पास्ट इंडिफिनिट में। किसमें बनता है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनता है। और जो दूसरा वाक्य होता है वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं प्यारे बच्चे। जैसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे में बोल दिया जाए प्यारे बच्चे, देखिए एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, जैसे बोल दिया जाए प्यारे बच्चे कि जब से वह दिल्ली गया है, दिल्ली गया है, तब से उसने फोन नहीं किया। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, तब से उसने फोन नहीं किया। ठीक है, समझ आ रही बातचीत। देखो तो जब से, ध्यान दीजिएगा, जब से वह दिल्ली गया है तब से उसने फोन नहीं किया। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो तो बाबू इसको बनाओगे तो दो तरीके से बना सकते हो, या तो इसको पहले लिख लो या इसको बाद में कर लो। लेकिन एक चीज तो यहाँ कंफर्म समझ लो कि यहाँ कंजंक्शन के रूप में आपका क्या दिया है प्यारे बच्चे, कि यहाँ पर दिया है जब से, यहाँ क्या दिया है, जब से। और यहाँ पर जब से वह दिल्ली गया है तब से, देखिए सॉरी यहाँ पे से सब छूट गया है। ठीक है, तब से। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्ड क्या दिया है प्यारे बच्चे, तो दिया है तब से, यहाँ क्या दिया है, तब से। तो अब कहने का तात्पर्य कि जब से और यहाँ पर तब से जो दे रहा है प्यारे बच्चे, इसकी मीनिंग के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो कंजंक्शन के रूप में जो है कि सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो प्यारे बच्चे सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए थोड़ा सा बिकाज के यूज को भी समझ लेते हैं। तो देखिए यूज ऑफ बिकाज, ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आया चलते एक क्लिप सुन लो। एक बार क्या हो, जानते हो कि एक व्यक्ति, एक लड़के की शादी पड़ी, ठीक है, शादी मतलब तय हो रहा था, रिश्ता नाता आ जा रहे थे लोग। तो अब लड़के के माता पिता ने कहा कि लड़का भी चलेगा, हम लोग भी चलेंगे, लड़की को कहीं साथ देख लेंगे। तो गए वहां, तो लड़की के पक्ष के तरफ के लड़का लड़की को जब देख लिए, सारी चीजें हो गई, तो लोगों ने, दोनों पक्ष के लोगों ने कहा कि लड़का लड़की एक तरफ जाए और कुछ अपना व्यक्तिगत बातचीत कर ले। तो लड़के लड़की दोनों एक तरफ गए, और जब एक तरफ गए प्यारे बच्चे, तो जानते हो क्या हुआ, लड़कियां लड़का से कह रही है ना कि ई बताओ कि तुम लोग कितने भाई बहन। जानते हो क्या करी, करे कि भैया ई बताओ कि तुम लोग कितने भाई बहन। नहीं समझी, लड़की ई कह रही है कि तुम लोग, भैया इसे करिए, भैया तुम लोग कितने भाई बहन हो। तो लड़का कहा है कितने भाई बहन हो भैया। तो लड़के ने कहा कि देखो अब तक तो हम लोग 3 ही थे, लेकिन अब हम लोग 4 भाई बहन हो गए। जानते हो क्यों,
क्योंकि जिस लड़की से शादी होना था वो लड़की उस अपने हस्बैंड को ही भैया बोल दी थी, इसीलिए बोला कि हम लोग अब तक तो 3 ही थे, अब कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो अब बार बार मत बोलना, देखो इधर समझो। कह रहा है कि विकास, विकास का शाब्दिक अर्थ होता है क्योंकि, और इसका प्रयोग बाबू मेन काज यानी मुख्य कारण या प्रधान कारण को बताने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि विकास कक्षा में उपस्थित नहीं है क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ उपस्थित नहीं है, नहीं होना कारण क्या है, बीमार। ये वाला वाक्य इस वाक्य के कारण को दिखा रहा है और यहाँ पर क्योंकि का अर्थ भी दे रहा है। तो प्यारे बच्चे क्योंकि की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, विकास का। तो देखिए अब इसका अनुवाद बनाएंगे प्यारे बच्चे। तो कह रहा है कि विकास कक्षा में उपस्थित नहीं है, तो विकास इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, विकास कक्षा में उपस्थित नहीं है। अब कह रहा है कि क्योंकि वह बीमार है, तो ये वाला वाक्य मेन काज को प्रधान कारण को दिखा रहा है ना। तो अब यहाँ क्योंकि शब्द दिया है, तो क्योंकि की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, विकास का। तो अब यहाँ विकास लगा लेंगे, अब वह बीमार है का मीनिंग लिख देंगे ही इज ही। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आई बातचीत? चलो बहुत अच्छा है प्यारे बच्चे। तो देखो बाबू ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और जो है कि बाकी चीजें जो है प्यारे बच्चे, तो बस इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे जो है कि लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। धीरे धीरे करके मैं आपको पूरा सिलेबस दे दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा प्यारे बच्चे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों मित्रों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे बस यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।